नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय सेनाओं की स्वदेशी शक्ति की, स्वदेशी हथियारों की खरीद परियोजना की। रक्षा मंत्रालय ने सेना को आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की स्वदेशी खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इन खरीद परियोजनाओं को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने से देश का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा। साथ ही सेना को मिसाइलों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी मिलेगा। इस मंजूरी के तहत सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और वायुसेना को जरूरी उपकरण, टेक्नोलॉजी और हथियार मुहैया कराए जाएंगे। खास बात यह है कि ये सभी उपकरण स्वदेशी होंगे। इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा और भारतीय कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात भारतीय सेनाओं की स्वदेशी खरीद परियोजनाओं की करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेवानिवृत्त मेजर जनरल अश्वनी कुमार सिवाच जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्वनी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे मनोहर पारिकर, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी डॉक्टर राजीव नयन जी से। डॉक्टर राजीव जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत अश्वनी जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है। स्वदेशी हथियारों की जो खरीद परियोजना को मंजूरी दी गई है उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किस दृष्टि से आप देख रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि लंबे समय से इस फैसले की उम्मीद की जा रही थी? हाँ, बिल्कुल। देखो, सच्चाई है मनोज जी कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग थी, जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने चेयर किया था। और 10 मेन प्रपोजल जो हैं वो एक्सेप्ट किए हैं। और जो सामान लेंगे वो करीब करीब 1,05,000 करोड़ का है। और पूरा का पूरा वो इंडिजिनस होगा, मतलब कि भारत में ही बनेगा। देखो, ये सच्चाई है। इसके अंदर जो सामान लिया जा रहा है, एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसके बाद आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी, उसके बाद आपका आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि अब जो हमने लेसन सीखे थे ऑपरेशन सिंदूर से, उनको हम अपनाते हुए कि हम अपनी फौज को और आत्मनिर्भर बनाएं, मेक इन इंडिया का सामान करें। क्योंकि जो लड़ाई के दौरान हमने देखा कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो थी वो भी कामयाब रही। आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी एक प्रकार पाकिस्तान की सारी मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा। और आकाश जो हमारी मिसाइल थी वो पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ती हुई उनके अपने लक्ष्यों को मिली है। अभी मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पहले होता क्या था। आज से 10 से 12 साल पहले हम 75 से 80% जो सामान थे वो बाहर से खरीदते थे डिफेंस का। मगर जो बदलाव आया है 10-12 साल में, अब हम ज्यादा सामान खुद बनाते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 75 सामान भारत खुद बना रहा है। और यही नहीं कि हम आत्मनिर्भर हैं, इंडिजिनस बना रहे हैं, हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड है। आज हम 25,000 करोड़ का जो डिफेंस का इक्विपमेंट हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश जो हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल, उसको उसके साथ साथ आपका तेजस मार्क की बहुत डिमांड है। तो ऐसे में है कि आज हम ऐसे प्रकार में है कि उस रोड मैप में कि अगले 5 साल में हम ये 25,000 करोड़ को 50,000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है इसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से गवर्नमेंट ये ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से भारत की फौज को मॉडर्नाइज किया जाए, आर्मी एयरफोर्स को जैसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं, मोबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो तीनों फौज का, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी का जो सप्लाई चेन है, उसको एक प्रकार इंटीग्रेट करके इफेक्टिव कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत की फौज ज्यादा मॉडर्नाइज होगी, इंटीग्रेटेड होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा इंडिजिनस होगा। बिल्कुल, रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की रक्षा सेनाएं जो हैं, जो भारतीय सेनाएं हैं, वो लगातार हथियारों के साथ मजबूत हो रही हैं। राजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ये रक्षा खरीद जो है, माना जा रहा है कि भारतीय सैन्य बलों को तकनीकी, रणनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। कैसे भारत की रक्षा ताकत को बदल देगा ये फैसला?
देखिए, आपने जो अभी सही बताया कि हमारी जो इंडिजिनस जो इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा देने के लिए या उनसे प्रोक्योर करने के ऑलरेडी उनका काफी विकसित रह चुके हैं, उनसे हम फायदा लेना चाहते हैं अपने जो रक्षा का जो मॉडर्नाइजेशन है, रक्षा का जो आधुनिकीकरण है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप अगर आप प्रेस रिलीज को पढ़ेंगे इस जिस पर कहा गया है जो जी। कि ये है आईडीडीएम के अंदर लिया गया है। इसमें इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी डिजाइन भी बाहर का नहीं है। कई बार होता क्या है कि हम जब आत्मनिर्भरता की बात भी कहते हैं और जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो होता है कई बार आपका टेक्नोलॉजी जो है बाहर का आता है, आप मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर करते हैं, लेकिन यह पूरा का पूरा स्वदेशी है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो 1.05 लाख करोड़ का भी हम बात कर रहे हैं, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो माना है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के अंदर इसको माना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी संख्या में बड़े मात्रा में हम खरीदने जा रहे हैं। अब क्या कारण है कि जब यह जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में सुधार लाया गया था, तो उस समय इसे मनोहर पर्रिकर जी के समय इसमें यह इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे लाया गया था उस समय, लेकिन यह संघर्ष कर रहा था। लोग कह रहे थे कि आईडीडीएम में ठीक है, हमने तो एक सिस्टम लाया है, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 लाया जाएगा, लेकिन क्या क्वालिटेटिवली हम इसको पा सकते हैं और क्या हमें आ सकता है। लेकिन आज के दिन में देखिए, जो ऑपरेशन जी। सिंदूर के बाद जैसे अभी बात की गई थी, कितना आत्मविश्वास हमारे देश के सत्ता और जो जो प्रक्रिया है और जो जो निर्णायक प्रक्रिया है उसमें आ गई है कि इस आईडीडीएम के अंदर हम इन सारे कितने महत्वपूर्ण जो हथियार है, जैसे अभी आपने बात जी। कही, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म जो विपन्स है उसका भी है, इंटीग्रेट करने वाली जो सिस्टम है उसे भी लाना है, माइन से संबंधित विपन भी है, नेवी के लिए जो लाया जा रहा है, इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे खूबसूरती रही थी वह थी एयरफोर्स और आर्मी आपस में इंटीग्रेटेड एक सिस्टम लेके, डिफेंस सिस्टम लेके, जिस तरह से ऑलमोस्ट जीरो उनका पेनिट्रेशन होने दिया था पाकिस्तानी हथियारों का, जी। उसमें इंडिजिनस सिस्टम का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जी। था। ठीक है, हम बाहर का S-400 का भी सब लिए थे, लेकिन जो आकाश तीर था या आकाश मिसाइल से उसमें लगे थे, इन लोगों ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया था। और जिनका सॉफ्टवेयर जिसमें कि माना जाता है कि स्टार्टअप्स भी इसमें एक अपनी भूमिका निभाए थे, तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, स्टार्टअप्स, एमएसएमई सब ने अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी। ये हमारे बिल्कुल। देश का आने वाले समय में एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक निर्णायक भूमिका निभाएगी और बहुत ही एक उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा कर रही जी। है। बिल्कुल अश्वनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की सफलता के बाद इस मिसाइल सिस्टम को भारत की सेनाओं के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। क्यों जरूरी माना जा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? हाँ बिल्कुल। देखो मनोज जी, सच्चाई है, दो तीन चीजें बहुत उभर के आई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जी। जो पाकिस्तान ने सामान इस्तेमाल किया था वो एक प्रकार चीन का किया था, क्योंकि 81% लास्ट 5 साल से जो उसका डिफेंस इक्विपमेंट चीन से आता है। जैसे उसने PL-15 मिसाइल किया, वो फेल होगी, उसके बाद उसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-15 फेल होगा। इसके बरखिलाफ भारत ने जो भी सामान इस्तेमाल किया वो इंडिजिनस था और वो काफी सक्सेसफुल। अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हमारा जो मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें हमारे पास S-400 भी था, आकाश तीर था। आकाश तीर जो है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और पाकिस्तान की जो मिसाइलें आई उनको एक प्रकार से नष्ट करने में कामयाब रहा। इसके साथ साथ हमने यही नहीं, S-400 आकाश तीर, उसके बाद हमने जो एक बारक मिसाइल जो इजराइल से उसका भी इस्तेमाल, हमने IL-70 का भी किया, ZU-23 एम्बेरल, और एंटी ड्रोन जो भारत में अपने आप बनाई थी उसको भी इंटीग्रेट किया। कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमारा जो मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम था इतना पुख्ता था कि पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन और कोई भी रॉकेट पार नहीं कर पाया। और इसके बिनिस्बत भारत के
चाहे 6-7 की रात को जब हमने उनके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, हमने इस्तेमाल किया ब्रह्मोस मिसाइल का, जो कि भारत और रूस की एक जॉइंट प्रोडक्शन है, उसका एक कारगर आप कहेंगे कि निशाना रहा कि उसने नो के नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया। यही नहीं, हमने इनके जो हेडक्वार्टर थे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मनोज जी, जी जो हमने रात 9-10 की को उसकी 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड, जिसके अंदर सरगोदा भी है, नूर खान भी है, रहीम यार खान, जकोबाबाद, और उसके बाद कहीं ना कहीं स्कार्दू, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नूर खान थी जो कि रावलपिंडी उनके जनरल हेडक्वार्टर के साथ थी, और स्ट्रेटेजिक प्लेन डिवीजन जो कि उनके नेवल जो न्यूक्लियर आर्सेनल को हैंडल करता, वो भी। कहने का मतलब यह है, अगर आप इस लड़ाई के दौरान देखें कि भारत ने जो भी इंडिजिनस सामान इस्तेमाल किया वो काबिल तारीफ था, वो इफेक्टिव प्रूव किया, और पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बनस्पत पाकिस्तान ने जो चीनी सामान इस्तेमाल किया, PL-15 जो उनकी मिसाइल थी, उसको फेल कर दिया हमने, और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जी जो HQ-9 और HQ-15 था वो बिल्कुल कामयाब नहीं रहा। तो कह ये सच्चाई है कि इसको दिखलाता है कि भारत ने जो तरक्की की है 10 से 12 साल में अपनी मॉडर्नाइजेशन करने के डिफेंस फोर्सेज, और वो भी खुद बनाना, जैसे मेरे को पैनलिस्ट साहब बोल रहे थे कि इस बार हम ये नहीं कि कुछ सामान बाहर से लेके उसको यहां असेंबल करें, अब हमारा मेन एम है उसको डिजाइन भी खुद करेंगे, मैन्युफैक्चर भी खुद करेंगे, और उसके आगे डेवलपमेंट भी खुद करेंगे। मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। जी आज से 15 साल पहले कौन सोच सकता था कि हम एक प्रकार एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकते हैं। INS विक्रांत आप देखते हो, सबमरीन हम बना रहे हैं, शिप्स हम बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, ड्रोन्स के पीछे लगे हुए हैं अभी। मुझे लगता है जो ड्रोन्स हैं वो आने वाली लड़ाई के लिए एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। जी और ड्रोन जो है हमें ये समझ आना चाहिए कि असेंबल नहीं करने, यहां हमने उसका जो ब्रेन है वो भी भारत में बनाना। मुझे लगता है उसकी तरफ भी पब्लिक प्राइवेट जी पार्टनरशिप चल रही है, और जी आने वाले टाइम में मनोज जी इस पे भी कामयाबी हासिल जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, जो ड्रोन का मुद्दा है बहुत अहम है, इस बार उभर के सामने आया। हम देख रहे हैं दुनिया में जहां भी तनाव की स्थिति है या युद्ध की स्थिति है, वहां पर ड्रोन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है, और अभी जो संघर्ष हुआ पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर, उसमें भी ड्रोन का जो उपयोग हुआ उसने भी भारत को जवाब देने के लिए बाध्य कर दिया। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भी जो उसका स्वदेशीकरण है उसको लेकर भी जोर दिया जा रहा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया। देखिए, विगत कुछ वर्षों में हमने लगातार ड्रोन का उपयोग एक युद्ध में देख रहे हैं। ठीक है, आर्मेनिया वगैरह में भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हमने पाया कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, उसके पश्चात इजराइल की, जिसे कहिए संघर्ष कह लीजिए उसे, या इजराइल के का जो बाकी देशों के साथ जो भी उसका चल रहा है, युद्ध कहें जो भी कहें हम, उसमें भी ड्रोन का उपयोग एक बड़ी संख्या में किए जाने का हम दृश्य देखे हैं। अब ड्रोन को कोई भी देश नकारा नहीं कर सकता है। देखिए, जब यूक्रेन का युद्ध की शुरुआत हुई थी जी तो एक सप्ताह में 100 से भी कम ड्रोन्स का वो इस्तेमाल करते थे, 100 के आसपास बाद में किया। बाद में आज के कुछ दिन पहले जो डेटा आया उसमें आया कि 4000 से 5000 ड्रोन्स प्रति सप्ताह इस्तेमाल होने जा रहा है। अब वो जो दोनों यूक्रेन और रूस दोनों करीब करीब 40-40 लाख ड्रोन बनाकर बनाने जा रहे हैं, बनाने जी भी जा रहे हैं। तो अभी ड्रोन की उपयोगिता तो निश्चित ही वॉरफेयर में आ गई। इसके चलते इसके कई कारण है, अनमैन्ड होने के चलते, और वन मूवमेंट जो कह लीजिए रिमोटली पायलटेड होने के चलते आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें आ रही है। अब आवश्यकता, भारत भी इसकी आवश्यकता समझा, वो आज नहीं समझा, या न ही वह यूक्रेन के युद्ध के पश्चात समझा। पहले से भी देखिए, हम लोगों ने ड्रोन महोत्सव किया था। जी उस ड्रोन महोत्सव में हमने काफी जो उद्योगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें कसकर आगे आई। हमारी जो अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहती है, उनका आत्मनिर्भरता में एक जबरदस्त योगदान रहा है। और मैंने हाल में अपने इंस्टीट्यूट के जर्नल फॉर डिफेंस स्टडीज में लिखा भी है, डिफेंस PSUs का क्या योगदान रहा है आत्मनिर्भरता में। जी तो बहुत ही जबरदस्त रूप से हमारी सारी शक्तियां
इस ड्रोन की तरफ भी बढ़ रही है। वैसा माना जा रहा है, जैसे आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि तेजस का इंजन तो बाहर से आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी तेजस का जो इंजन बना था और जो हमारे यहाँ इंडिजिनसली तैयार हुआ था, उसका उपयोग हम ड्रोन में कर सकते हैं। जी तो ये इस पर भी एक सोच चल रही है। जी साथ साथ अब ड्रोन के लिए कई इसके चिप्स, एक होता है ना ड्रोन की, जब हम बात करते हैं तो एक उसका ब्रेन होता है और एक होता है शक्ति, कैमरास, सेंसर्स, उसके अलावा बॉडीज। लेकिन अभी जो मॉडर्न ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, वो मीडियम से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो जी भारत भी देखिए मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग इंड्योरेंस में तो आगे आ ही बनाना शुरू कर दिया है। हम लॉन्ग हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और अपना इंजन जो कि हम बजट उसके तरफ अगर हम लगाते हैं, बनाते हैं, जो कि तेजस के लिए जी ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम देखिएगा ड्रोन में अच्छा कर। और जो हमारी इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री, इंद्रजाल से लेकर कई सारी है, नाम मैं जी लेना उचित होगा या नहीं होगा, इन सारी कंपनी बाहर भी बेच रही है। जी और जापान जैसे देश के साथ भी वो समझौता कर रहे हैं, भारत को भी सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए हमारी जो कंपनी है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो या स्टार्टअप्स हो, सारे के सारे बड़े ही तैयार हैं। जी अब हम उन्हें क्या क्या दिशा देते हैं, ये हम पर है। लेकिन जैसा लग रहा है प्रधानमंत्री के बयान से, चाहे हमारे रक्षा मंत्री से, हम इस दिशा में भी बजट देंगे। जी और हम यहाँ भी काफी ड्रोन एक जो कि जी विश्व स्तर का हम बना ही चुके हैं, और ज्यादा अच्छा बनाएंगे, जो जी कि हमारी दुनिया का टॉप 2-3 में हमारा आएगा। जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात पे जोर रहा है कि देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। देश की जो रक्षा तैयारी है उस पर स्वदेशी का खास प्रभाव रहे, और साथ ही आधुनिक रूप से हमारी सेना साजो सामान के साथ, हथियारों के साथ सुसज्जित रहे। मैं अश्वनी जी आपसे एक अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद योजना का मुद्दा है, उसके तहत इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पर भी खासा फोकस किया जा रहा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सेना का संयुक्त रूप से संचालन, तीनों सेनाओं के बीच एक समन्वय हो, इस पे मुझे लगता है जोर दिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? हाँ बिल्कुल, देखो मनोज जी, सच्चाई यह है कि अब थिएटराइजेशन की तरफ भारत जा रहा है। भारत ने यह भी सीखा कि इस लड़ाई में, ऑपरेशन सिंदूर में, कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का तीनों को मिला के ही इस्तेमाल हुआ। ये पहली बार है मैंने जब कि इतना तालमेल दिखाया आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बीच में। अब बात हो रही है कि अगर थिएटराइजेशन होगा तो हमें चाहिए इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब आपका लॉजिस्टिक एक ही होगा, जो आर्मी भी इस्तेमाल कर सकती है, नेवी भी इस्तेमाल करती है, एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि एक आर्मी अलग कर रही है, एयरफोर्स अलग कर रही है, नेवी अलग कर रही है। उसमें एक तो स्पेस की जरूरत ज्यादा है, सामान ज्यादा इस्तेमाल होता है, पैसा ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब इंटीग्रेटेड जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उससे जो सप्लाई चेन है वो ज्यादा एफिशिएंट होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों उसका इस्तेमाल करेंगे। और जब थिएटराइजेशन बन जाएगी, जो अभी बहुत नजदीक है, जिस तरीके से ये थिएटराइजेशन बनेगी, तो ये जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, ये एक प्रकार से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए इकट्ठा होगा। और मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। इससे आपके जो कहते हैं कि 38% आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और 40 to 50% आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आएगी और मॉडर्नाइज होगा। मुझे लगता है ये स्टेट ऑफ आर्ट होगा आने वाले लड़ाई के लिए। ये इंटीग्रेटेड जो सप्लाई चेन है वो ज्यादा रेजिलेंट होगी, और दूसरा ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। जी दूसरा मनोज जी, जो एक बार बात कर रहे थे हम ड्रोन की, मैं छोटा सा बताना चाहूंगा। जी ड्रोन के अंदर हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, जो सबसे पहले अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी। अगर अजरबैजान का जीत का कारण था जो ड्रोन उसको मिले थे ईरान से और इजराइल से, TB2 बरखतार जो कि ईरान से। इसी प्रकार से फिर ये लड़ाई जो चली आपके यूक्रेन और रूस के बीच में, वहां भी ड्रोन का बहुत अच्छा इस्तेमाल, और इसी प्रकार इजराइल ने भी ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो आने वाले टाइम में
भारत को ड्रोन और एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी दोनों पे काम करना है, क्योंकि अभी तक हम ड्रोन के इंजन नहीं बना पाए हैं। वो उस पे काम होना चाहिए। जैसे बात हो रही थी कि कावेरी इंजन जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी तरफ हम बढ़ें कि किसी तरीके से एयरक्राफ्ट में भी हम अपना इंजन बनाएं, क्योंकि आज भी जो तेजस मार्क 1 है, 1 अल्फा, उसमें हमने G404 और G414 हम अमेरिका से लेंगे। मुझे लगता है हमारा अब रवैया है कि किसी प्रकार से हम इंजन खुद बना पाए एयरक्राफ्ट का भी, और ड्रोन यही बनाएं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम से पीपीपी जो कहते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को करके हम एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी भी बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन का जमाना है। कहने का मतलब एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी भी आनी चाहिए, आपके पास ड्रोन भी होने चाहिए, और ड्रोन पूरी मैन्युफैक्चर इंडिया में हो। और दूसरा ये बात हमने कर दी मनोज जी, आने वाले टाइम में थिएटराइजेशन के लिए हमें इंटीग्रेटेड जो लॉजिस्टिक सिस्टम चाहिए, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। जी राजीव जी, इस मुद्दे पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो पहलू है इसका कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर होगा, साथ ही जो संसाधनों का उपयोग है उसका बेहतर ढंग से उपयोग हो पाएगा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, बहुत जैसे अभी बता रहे हैं, थिएटराइजेशन की जो बात हो रही है, जो जब से सीडीएस आए, सीडीएस के आने के बाद से माना जा रहा था कि इस पर और ज्यादा बल मिलेगा। और जब से खूबसूरत, जैसे मैंने शुरू के सेगमेंट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से एक इंटीग्रेटेड फाइट हम कर सकते हैं, इसका हमने परिचय दिया। उसकी जो एक पहलू जो कई बार हम मिस कर जाते हैं, वह था कि देखिए, जम्मू सेक्टर में बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के एंटी, जो अभी बात आपने कही, एंटी यूएवी के साथ उसने बड़ा ही काबिले तारीफ उसने प्रदर्शन दिया था, जिसका कि हो सकता है अखबारों में बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन बीएसएफ भी लड़ी है। तो देखिए, बॉर्डर पर जितनी शक्तियां हैं, चाहे यहाँ पर ग्रैंड लैंड क्षेत्र से, जमीनी के क्षेत्र से जो भी आ रहे हो, या अगर वायु के क्षेत्र से, सब मिलकर अगर कार्य करते हैं, तो निश्चित ही हमारे पास बहुत सारी कई कई ऐसे संसाधन हैं जिसका कि इसे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, भरपूर उपयोग कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से हल्का सा एडेप्टेशन की बात है। अब देखिए, हम अभी राफेल की बात कर रहे थे, अब राफेल नेवल जो पोर्शन है, मरी टाइम वर्सन है, अब वही कंपनी, सेम कंपनी बना रही है। तो हम भी वैसे कई सारे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जिस पर अभी बल दिया जा रहा है, अगर साझा मिलकर करते हैं तो उस पर निश्चित ही कई सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स, उसका अगर सारे लोग खरीदने को तैयार होते हैं, तो निश्चित ही देखिए कि आप अपने जो धन और संसाधन जो है उसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी की तो बात करते हैं कि उसमें जी सिविलियन होगा, लेकिन डिफेंस के अंदर भी जो कई सारी चीजों का हम इसका पर भरपूर उपयोग कर जी, सकते बिल्कुल हैं। राजीव जी, बिल्कुल राजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अश्वनी जी, वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जो रक्षा संसाधनों की खरीद का मुद्दा है, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो खरीद की जाएगी, उसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 12 माइन काउंटर मेजर वेसल यानी MCMV की खरीद की जाएगी। इसका रोल क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 15 वर्षों से इसका इंतजार किया जा रहा था, इस मंजूरी का, अब मंजूरी मिली है। आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, देखो ये मुझे लगता है कि मनोज जी काबिले तारीफ है, क्योंकि आपकी जो शिप्स हैं, चाहे जी वो कमर्शियल शिप हैं या आपकी नेवल एयरक्राफ्ट हैं, उनको माइंस का बहुत बड़ा डर है। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल वाटर से अपने वाटर में आते हो और दुश्मन आपके माइंस ले करेगा। और जो अब ध्यान दिया गया है माइन स्वीपर्स पे और इनको मॉडर्नाइज किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में भारत की नेवी ज्यादा इफेक्टिव होगी। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में देखो तो जो नेवी है वो सबसे ज्यादा इंडिजिनस बना रही है और वो ज्यादा मॉडर्नाइज हो रही है अपने ही बल पे। और मुझे लगता है क्योंकि सबमरीन बनाई, उसके बाद उसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, अब ये माइन स्वीपर्स हैं, उसके बाद वो जो माइंस लगती हैं उसको कैसे डिटेक्ट करना है वो भी कार्रवाई हो रही है। तो ये सच्चाई है कि नेवी के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आने वाले टाइम में अगर आपका इंडियन ओशन में चीन जो है अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर हमने उसको काउंटर करना है तो हमें अपनी नेवी को बहुत ज्यादा जी मॉडर्नाइज करेगा।
जी। तो ये मुझे लगता है कि हमने तीन पहलू हैं नेवी के। एक तो हमारी रीच ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, तीसरा हमारी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी बढ़ोतरी है, जिसके अंदर एंटी माइंस भी है, माइन स्वीपर भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है मनोज जी, भारत का जो पहलू है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जाएं, और इसी प्रकार से न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ भी जा रहे हैं जी कि बिल्कुल आने के टाइम में हमारे को न्यूक्लियर सबमरीन भी चाहिए बिल्कुल अश्वनी जी। काउंटर करने के लिए, स्पेशली चीन की जो दबदबा बना रहा है इंडियन ओशन में। जी और एक बात और समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान अपने बड़े जोरों से अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कोशिश कर रहा है चीन की मदद से, क्योंकि जी चीन जिस प्रकार से इसकी मदद कर रहा है, जी हमें इसके लिए भी चौकन्ना रहना है। जी, जाहिर सी बात है चौकन्ना रहना है और भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। और यही वजह है कि 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की ये रक्षा खरीद भारतीय सैन्य बलों को तकनीकी, रणनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। अश्वनी जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।